150 फीट वाइड DHA एक्सप्रेसवे फेसिंग 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की एक नई इन्वेंट्री अवेलेबल है विच इज श्योर टू गिव यू गारंटीड रिटर्न्स. वी विल टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप. डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें सो दैट इज 8 मरला कमर्शियल प्लॉट इन DHA फेज 5 ऑन DHA एक्सप्रेसवे. एक्सटेंसिवली हम इसको कवर कर चुके हैं, पर्टिकुलरली जो DHA एक्सप्रेसवे पे 4 मरला की कमर्शियल प्लॉट हैं जो सर्विस रोड फेसिंग है. 8 मरला जो है वो हमने वी जस्ट डिड वन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन 8 मरला कमर्शियल प्लॉट. ये वीडियो है, आप कह लें कि इट्स लाइक अ फॉलो अप वीडियो टू दैट वीडियो. प्राइमरी हमारा रीज़न ये है कि आपको प्राइस की अपडेट प्रोवाइड करें बिकॉज देयर हैज़ बीन सम चेंज इन प्राइस एज वेल, और आपको जो न्यू प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिन ब्लॉक्स में अवेलेबल हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट प्रोवाइड करें. सो क्विकली लेट मी रन थ्रू द फीचर्स. अगेन जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स जो है वो बताए हुए हैं. वो फीचर्स आर द रीज़न वाई दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, why they are guaranteed to give you good returns. एक तो आपको फीचर्स का बताता हूँ यहाँ पे चलूँ कि ये DHA एक्सप्रेसवे में जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया, दोबारा भी बताता रहा हूँ, 150 फीट वाइड रोड है. डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जितने भी फेजेस हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इससे बड़ी रोड आपको कहीं भी नहीं मिलेगी. 150 फीट वाइड रोड, इसमें सर्विस रोड इंक्लूडेड नहीं है. सड़क जो दोनों उसकी सड़क लेन्स हैं उनका एग्रीगेट 150 फीट वाइड है. DHA एक्सप्रेसवे और किसी फेज में नहीं है रावलपिंडी इस्लामाबाद में. दिस इन इटसेल्फ इज इनफ रीज़न. सेकेंड रीज़न आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो सड़क है DHA एक्सप्रेसवे, इट इज़ कटिंग राइट अक्रॉस DHA फेज 5 गोइंग इनटू DHA फेज 6, जहाँ से आगे इसको फ्यूचर में कनेक्टिविटी मिलनी है टू DHA फेज 6 के सेक्टर B3 कहूटा रोड और DHA वैली. तो जब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं DHA के 5, 6 और वैली अपनी फुल स्ट्रेंथ में होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 4 और 5 years इनटू द फ्यूचर, दिस प्रॉपर्टी, ये जो 8 मरला एक्सप्रेसवे फेसिंग कमर्शियल प्लॉट है, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी वेरी हॉट लोकेशन. Another reason why it is going to be hot location वो ये है कि DHA का जो हेड ऑफिस है वो DHA एक्सप्रेसवे पे आ रहा है DHA फेज 5 में. ठीक है, एक्सपेक्टेडली आप कह लें कि 2-2.5 साल में एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका या तो इनाग्रेशन, इस टाइम पीरियड में उसका इनाग्रेशन, और मे बी जिसकी कंस्ट्रक्शन है वो किसी कैपेसिटी में यहाँ पे शुरू हो जाए. एंड द मोमेंट दैट विल हैपन व्हेन this new head office will be inaugurated, you will notice कि प्राइस उसी वक्त जो है काफ़ी चेंज हो जाएगी. बिकॉज बिग ब्रांड्स जो हैं वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि DHA एक्सप्रेसवे की इन स्ट्रिप्स में आके अपनी आउटलेट्स बनाएंगे. एंड बैंक्स ऑफ कोर्स विल बी देयर सिंस इनकी प्रॉक्सिमिटी है DHA हेड ऑफिस के साथ. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई DHA एक्सप्रेसवे तो कमर्शियल प्लॉट आगे भी हैं और बिल्कुल शुरू में करके हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट? This patch, these two strips along DHA एक्सप्रेसवे जो सेक्टर H और G के सामने हैं, ये कमर्शियल स्ट्रिप्स इसलिए ज़्यादा हॉट हैं बिकॉज 560 कमर्शियल प्लॉट हैं यहाँ पे. ठीक है, 560 विच इज़ गोइंग टू मेक इट लाइक द हब ऑफ DHA एक्सप्रेसवे. फिर ज़ाहिर है हेड ऑफिस की प्रॉक्सिमिटी है, सामने DHA हेड ऑफिस के सामने DHA का क्लब एरिया है. All of these factors are going to play a role in making this patch the hottest. Plus जो रवात इंडस्ट्रियल एरिया का सड़क जाती है वो भी सेक्टर G की तरफ से इन्हीं स्ट्रिप्स के पास से जाती हैं. सो बहुत हॉट स्ट्रिप्स हैं ये कमर्शियल की जो 8 मरला की हैं एक्सप्रेसवे फेसिंग. नाउ लेट मी टॉक अबाउट जो इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्रेश इन्वेंट्री अवेलेबल है. आई विल टेल यू द ब्लॉक्स. ब्लॉक H2 में अवेलेबल है जी. H2 जो ब्लॉक है which is very close to the new site of DHA head office. It's like walking distance पे. वैसे तो ये राइट लेन पे है. जब आप एंटर होंगे DHA एक्सप्रेसवे में थ्रू इस्लामाबाद हाईवे तो आपको यू टर्न करके यहाँ पे जाना पड़ेगा, लेकिन आपको हेड ऑफिस जाने के लिए यू टर्न तो करना पड़ेगा. जो लोग हेड ऑफिस में जा रहे हैं, हेड ऑफिस तो बहुत बड़ा बनने वाला है यहाँ पे, तो राइट जब आप यू टर्न करेंगे दूसरी लेन की तरफ जाएंगे जहाँ पे हेड ऑफिस होगा, तो आप कह लें कि ये उससे 30 to 60 सेकेंड्स की वॉक पे.
H2, ठीक है। सो H2 में एक प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल है 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही एक और ब्लॉक है H3, वहाँ पे भी अवेलेबल है। हम आपको इसमें इस वीडियो में इसके मैप इंसर्ट कर देंगे ताकि आपको ब्लॉक्स का आइडिया हो जाए। तो H3, H2 का बताया आपको, H3 में बताया, C3 में भी अवेलेबल है और H5 में भी अवेलेबल है। सो 4 जो हैं वो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट इस वक्त अवेलेबल हैं विच आर फॉर सेल। प्राइस के बारे में आपको क्विकली अपडेट करूं और थोड़ा सा आपको रीज़न भी बताऊंगा कि जंप क्यों मार गई है प्राइस, वो भी इतने थोड़े टाइम में। क्योंकि अगर आप जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो मैं आपको बता रहा था कि हम अपने प्लॉट की 675 की आस्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों के साथ मेरा कमेंट में इंटरेक्शन हो रहा था मैं उनको बता रहा था कि आई बिलीव दैट वंस ईद उल अधा हैज़ पास्ड, इनमें आई एक्सपेक्टेड देयर इज़ गोइंग टू बी अ रेस, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है एवरी टाइम देयर इज़ एन ईद, आइदर इट्स ईद उल फितर और दिस ईद, तो प्राइस जो है वो जंप कर जाती है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक, दिस इज़ नॉट जस्ट इन DHA और किसी भी प्रॉपर्टी में आप देखें कि एक रेस आता है आफ्टर ईद, बिकॉज एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि बायर्स आर अवेलेबल आफ्टर ईद, विच इज़ ट्रू, ठीक है। इंटेंसिटी इज़ डिबेटेबल कि इंटेंसिटी कितनी होती है। मैंने ईद उल फितर के बाद भी बताया कि देयर वाज नॉट मच इंटेंसिटी जैसे पिछले सालों में होती थी। ईद उल अधा के बाद भी वीडियो बनाई तो बताया कि देयर इज़ नॉट मच इंटेंसिटी जो पहले होती थी, बट देयर इज़ सम वॉल्यूम, डिसेंट वॉल्यूम ऑफ बायर्स अवेलेबल इन दो इवन इस ईद के बाद भी, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। फिर एक और आपको रीज़न बताता हूँ। प्राइस पहले आपको बताऊँ कि अभी कहाँ चल रही है। प्राइस ब्रैकेट जो है इस वक्त 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की वो 7 से 7.5 करोड़ के बीच में, ठीक है। 7 से 7.5 करोड़ के बीच में। और मे बी जो पिछले ब्लॉक हैं, नॉट मे बी बल्कि आपको मैं बताता हूँ कि जो अगले ब्लॉक्स हैं जैसे H6 है या C6 है, वहाँ पे जो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट आपको कोट हो रहे होंगे वो अंडर 7 कोट हो रहे होंगे आपको, क्योंकि वो अगले ब्लॉक्स हैं जो शुरू में करके हैं। ज़ाहिर है उनकी लोकेशन बेहतर है तो वो 7-7.5 करोड़ रुपए की आस्किंग में हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में तो मैंने 6 करोड़ 75 लाख आपको बताया था। अब प्राइस जो है वो मैं आपको 7-7.5 करोड़ बता रहा हूँ। देखें, जिन इन्वेस्टर्स के ये प्लॉट हैं, जिन लोगों ने प्लॉट फॉर सेल रखे हुए हैं, वो सारे इन्वेस्टर्स हैं। बिकॉज वो लोग जिन्होंने प्लॉट बेचने ही नहीं है और बाद में कोई 3-4 साल बाद में उनका बेचने का मूड है, उन्होंने तो अभी मार्केट में लेके नहीं आने। अभी जो मार्केट में लेके आ रहा है वो इन्वेस्टर है, ठीक है, जिसने प्लॉट लिए हुए थे और अब वो बेच रहा है। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब प्राइस टाइम अच्छा होगा तो मैं उसको सेल करूँगा। अब जिस बंदे ने इतनी महंगी परचेजिंग की हुई है, हम आम तौर पे आप लोगों का ये तासुर है कि जी जो मार्केट में प्लॉट कोट हो रहा होता है उनको आप कहो जी कि मैं आपको कैश के ऑफ़र देता हूँ, आप मुझे इतने में 6 करोड़ में दे दें, वो आपको नहीं देगा। बिकॉज वो एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है जिसने 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट दिया हुआ है, करोड़ों रुपए उसने अपने बाउंड किए हुए, वो एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। उसको नहीं चाहिए, उसे पैसों की कोई अशद ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये बिकेगा ही तो मेरा आगे निज़ाम चलना है, ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोग अपनी मर्ज़ी की प्राइस कोट करते हैं इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। और बीइंग एक्सक्लूसिव इन नेचर, आप लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि हमारे पास तो एक प्लॉट है, आज मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास 4 प्लॉट हैं, ठीक है। अब ये भी प्लॉट जो हैं वो नेक्स्ट टाइम जब मैं 2-3 माह वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे पास 1-2 प्लॉट रह गए हैं, चूँकि इतने टाइम फ्रेम में मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी गॉन, ठीक है। सो बायर्स आर देयर, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु मिस्ड आउट ऑन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जब DHA दे रहा था उनको। सो बायर्स आर देयर, प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिव, द सेलर इज नॉट लाइक डेस्परेट फॉर मनी, ही इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड कि उसकी चीज़ नहीं बिक रही, ठीक है, तो मैं इसको औने पौने दामों में दे दूं, ऐसे नहीं होने लगा। इसलिए ये प्राइस, इनकी आस्किंग प्राइस जो है वो जंप कर रही है इतने थोड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब ये भी मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये भी एक तासुर है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन बड़ी ख़राब है। डॉलर जो है वो पता नहीं 242 पे गया कल, तो उस वजह से जो ये तो बहुत ही इसका कम रेट होना चाहिए। डजंट वर्क आउट दैट वे। आप बेचते, अगर आपके पास 8 मरला होता तो आप डॉलर को दे के बेचते 5.5 करोड़ में या 6 करोड़ में। तो फिर जिनके हैं कोई भी ना बेचे, मैं भी ना बेचूं, तो जिनके हैं वो भी नहीं बेचते, ठीक है, अपनी मर्जी का आस्किंग करते हैं, दे वेट आउट एंड दे गेट ऑफर फॉर दैट, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट इन टाइम इस प्रॉपर्टी की वर्थ 10-12 करोड़ होगी,
ठीक है, इन टाइम, आई सेड इन टाइम, हाउ मच इज दैट इन टाइम? आई बिलीव दैट इज अराउंड 3 to 4 years, ठीक है। सो प्रॉपर्टी इज अमेजिंग, DHA एक्सप्रेस वे फेसिंग, फीचर्स इतने बेस्ट हैं। अबाउट फीचर्स तो मैं रुकूंगा ही नहीं, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि कितनी ये हॉट लोकेशन है। और DHA फेस 5 पे तो वैसे भी इंटरचेंज बन रहा है इस वक्त, विच इज़ गोइंग टू गिव बूस्ट टू द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ DHA फेस 5, क्योंकि देखिए कमर्शियल चलता ही रेजिडेंशियल एक्टिविटी की बेस पे है, ठीक है। सो रेजिडेंशियल एक्टिविटी व्हेन इट विल टेक ऑफ, इट इज़ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन कि विद इन आप कह लें 4-5 ईयर्स यहाँ पे रीजनेबल पॉपुलेशन अवेलेबल होगी और यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स भी, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बने होंगे, ठीक है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्लॉट्स, और आप फिजिकली वहाँ जाके देखना चाहते हैं, पोजेशन वहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन कॉल अस ऑन आवर नंबर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।